वो धाकड़ एसडीएम कौन है जिसने योगी की पुलिस के थाने पर ही चलवा दिया बुलडोजर? हाथ बांधे देखती रही पुलिस। हरदोई में ऐसा क्या हुआ कि महिला हेल्प डेस्क की तोड़नी पड़ी दीवार? कोतवाली के गेट को टूटा देख भागे कोतवाल। कोतवाली पर बुलडोजर चलाने के बाद भी योगी देंगे इनाम। जज साहब का फैसला सुनकर वकील बोले अब मिला है न्याय। यह है यूपी की धाकड़ एसडीएम पूनम भास्कर, जो नियम का पालन इतनी कड़ाई से करती हैं कि अपनी ही तहसील के एक थाने पर बुलडोजर चलवा देती हैं। उस थाने में एसडीएम ने ऐसा क्या देख लिया कि बुलडोजर बुलाना पड़ा? तो इसका भी जवाब हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। हरदोई के शहबाद कोतवाली का ये पूरा नज़ारा है। बुलडोजर से सबसे पहले कोतवाली का मेन गेट गिराया गया। गेट के बाद दरोगा जी का आधा आवाज टूटा, फिर सब इंस्पेक्टर के ऑफिस की बारी आई। आखिर में महिला हेल्प डेस्क की दीवार गिराई गई। यहाँ पहुंचे बुलडोजर की तस्वीर आपके सामने दिख रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिसकर्मी अपना ज़रूरी सामान लगातार समेट रहे हैं। सवाल यह है कि इसकी नौबत आई क्यों? हम आपको पूरी कहानी तफसील से समझाते हैं। जो कोतवाली है, इसके ठीक बगल में मुंसिफ न्यायालय की ज़मीन है। कोर्ट की ज़मीन पर अब तक कोतवाली की बिल्डिंग बनी हुई थी। जब कोर्ट में केस गया, जिला जज राजकुमार सिंह ने मुंसिफ न्यायालय का निरीक्षण किया। राजस्व विभाग ने ज़मीन की नपाई करवाई। उसके बाद पता चला कि सच में मामला अतिक्रमण का है। जज साहब ने सीधा आदेश दिया कि पुलिस वाले यहां से अपना कब्जा हटा लें। यह आदेश एसडीएम पूनम भास्कर की टेबल पर पहुंचा तो वो सीधा तहसील और बाकी की फौज के साथ कोतवाली पहुंच गई। अब तक जिस उत्तर प्रदेश में माफिया की जमीन पर बुलडोजर चल रहा था, वहां जब लोगों ने कोतवाली की जमीन पर यह हाल देखा तो देखते ही रह गए। आदेश मानना पुलिस के लिए जरूरी था, पर एसडीएम साहिब के बारे में क्या कहा जाए। वो थोड़ा कड़क मिजाज अफसर हैं। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कानून का कोई उल्लंघन करे। पूनम भास्कर यूपी के ही फर्रुखाबाद की रहने वाली, जिन्हें शुरुआती 6 प्रयास में सफलता नहीं मिली। यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इनकी कहानी सुनते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं कि कैसे आगे पढ़ें। भूगोल में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के बाद भी प्रोफेसर नहीं बन गई, क्योंकि इन्हें अफसर बनना था। पूनम भास्कर का मकसद शुरू से ही समाज सेवा का रहा है और ऐसे में अधिकारी योगी की गुड बुक में जल्दी शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपसे ऊपर बताया कि भले ही एसडीएम साहिबा ने कोतवाली पर बुलडोजर चलवाया हो, पर योगी से इनाम भी मिल सकता है। जिस जमीन को इन्होंने अतिक्रमण मुक्त करवाया, अब वहां पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना होगी। लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे वकीलों को राहत मिलेगी। यह तस्वीर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्हें लगता है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ अपराधियों और माफियाओं और मुस्लिम अतिक्रमण पर चल रहा है, क्योंकि तस्वीर से यह पता चल रहा है कि योगी का बुलडोजर न्याय देने के लिए शुरू होता है और न्याय मिलते ही उसका इंजन बंद हो जाता है। और इसका क्रेज इतना है कि दूसरे राज्यों में छोड़िए, विपक्षी नेता अखिलेश यादव खुद हवाई बुलडोजर मांगने लगे। ये तस्वीर उन्होंने जब ट्वीट की तो कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए। अखिलेश ने मकान के ऊपर खड़े सेंट की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, इसे उतारने के लिए हवाई बुलडोजर चाहिए। भले ही अखिलेश ने यह बात तंज भरे लहजे में लिखी हो, पर लोग कह रहे हैं कि लगता है कि अखिलेश भैया को भी बुलडोजर की अहमियत समझ आ गई है। और अगर पहले ही एक्शन लिया होता तो आज उत्तर प्रदेश काफी आगे होता। अतिक्रमण माफियाओं ने किया हो चाहे आम इंसान ने, अधिकारियों ने या फिर पुलिस ने, उसका इलाज यही है, उसे खाली करवाया जाए। और एसडीएम पूनम पांडे ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद यही किया, जिसके बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसी धाकड़ एसडीएम साहिबा को आपको भी सैल्यूट करना चाहिए।